मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। अगर मेरे पास कोई भी सैंपल है, ठीक है, एक मैं गैसेस का सैंपल लेता हूँ, टेम्परेचर इसका मैं लेता हूँ T, तो क्या होगा अभी, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, सबकी स्पीड अलग अलग हो सकती है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की स्पीड डिफरेंट हो सकती है। तो मैक्सवेल ने क्या किया, इसकी स्टडी की और प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज करके, प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज करके उसने क्या किया, एक इक्वेशन दिया, ठीक है, मैक्सवेल का इक्वेशन है। उसने क्या किया कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे अगर मेरे पास 1000 मॉलिक्यूल्स है, तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की कुछ स्पीड होगी, किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, ठीक है। तो स्पीड का उसने फ्रैक्शन क्या होगा वो फाइंड किया। तो उसके लिए मैक्सवेल का एक इक्वेशन है, बताता हूँ क्या है। इसमें आता है dn इज इक्वल टू 4πn इंटू m बाय 2π/kt का पावर 3/2 u स्क्वायर e टू द पावर माइनस m u स्क्वायर बाय 2kt du, ठीक है। ये इक्वेशन है। देखने में क्या लग रहा है, इजी लग रहा है, थोड़ा सा टफ है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, n है अपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सैंपल में जितने भी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, n, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर देता हूं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। u क्या होगा, u उनकी स्पीड है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की स्पीड अलग अलग होगी, ठीक है। u चेंज हो सकता है, अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए अलग होगा। dn क्या है, dn है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन u एंड u प्लस du। dn क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन u एंड u प्लस du। इस स्पीड में u से लेके u प्लस du, इस स्पीड में कितने मॉलिक्यूल्स है वो रिप्रेजेंट किया है dn से, ठीक है, क्लियर है। बाकी m क्या होगा, अभी स्मॉल m है यहाँ पे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का ये, ठीक है, वन मॉलिक्यूल। यहाँ पे अगर मोलर मास कैपिटल M यूज करते हो तो इधर R यूज करना पड़ेगा, इधर भी, वो भी इक्वेशन सेम ही है। स्मॉल m बाय k या कैपिटल स्मॉल m मतलब एक मॉलिक्यूल का मास बाय k इज इक्वल टू एक मोल का मास बाय R में लिख सकता हूँ, दोनों Na टाइम्स है, k इंटू Na करोगे तो R आ जाएगा, एक का मास इंटू NO करोगे तो मोलर मास आ जाएगा, ठीक है। k क्या होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बाकी सब क्लियर है। तो ये आता है इक्वेशन। इसका यूज कैसे है, इसका देखो ग्राफ में एक ड्रॉ करता हूं। फ्रैक्शन के लिए लिया जाता है dn बाय n, ये इधर n को इधर डिवाइड कर दो, dn बाय n 1/du। इधर ग्राफ आता है, y एक्सिस पे आता है 1/n dn बाय du, या फिर dn बाय n लिख के 1/du भी कर सकते हो, ठीक है। ये है अपने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड इन बिटवीन u प्लस du। इतने स्पीड में कितने मॉलिक्यूल हैं उसके फ्रैक्शन है, और यहाँ पे है स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इधर आएगा u, ये है अपना y और ये है अपना u। ग्राफ किस टाइप का आएगा, इनिशियली भी देखो u की वैल्यू एकदम जीरो के क्लोज है, इनिशियली u जीरो के क्लोज है, तो ये e टू द पावर कितना आ रहा है, जीरो के क्लोज, तो ये वाला टर्म क्या होगा, 1 के अराउंड हो जाएगा। मेनली क्या डोमिनेट करेगा यहाँ पे,
यू स्क्वायर डोमिनेट करेगा। यू स्क्वायर अगर डोमिनेट कर रहा है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे आता है, कैसा आता है, पैराबोला आता है। तो इनिशियल ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला जैसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, जैसे u इंक्रीज होगा, ये u इंक्रीज हुआ तो u स्क्वायर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये वाला टर्म फिर डोमिनेट करेगा और एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। ये वाला टर्म अगर डोमिनेट करता है एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो ये ग्राफ कुछ इस वे में आएगा। इनिशियली ऐसे पैराबोला टाइप दिखेगा ग्राफ, और फिर ऐसे एक मैक्सिमा आएगा, और फिर इधर ग्राफ ऐसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे तुम क्या फाइंड कर सकते हो, इधर स्पीड है, अगर मेरी कुछ स्पीड पता है मुझे, ये वाली जो स्पीड आ रही है मैक्सिमम, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मैक्सिमम फ्रैक्शन अगर है ये, तो ये वाली स्पीड कौन सी होगी, मोस्ट प्रोबेबल होगी, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है इस स्पीड के, ये जो स्पीड है इसका फ्रैक्शन मैक्सिमम है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी है, इतनी है। तो ये जो पॉइंट आ रहा है, इतनी स्पीड क्या होगी, ये होगी u मोस्ट प्रोबेबल, क्लियर है। और अगर मुझे ये फाइंड करना है कि u1 से लेके u2 तक कितने, इतने स्पीड में कितने मॉलिक्यूल्स है या कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो कैसे फाइंड होगा, जैसे अगर मुझे u1 पता है और u2 पता है, इसके बीच में कितने मॉलिक्यूल्स है, इतने स्पीड के बीच में, मतलब किस किस मॉलिक्यूल की स्पीड इन दोनों के बीच में है, तो वो फाइंड करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस कर्व का एरिया लेना है, ठीक है। इसका अगर एरिया लेते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि कितने मॉलिक्यूल्स इतने स्पीड में है, ठीक है। इधर क्या हो रहा है, स्पीड अगर बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड के मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत कम है। यू अगर यहाँ पे स्पीड में बहुत ज़्यादा करो तो उसका फ्रैक्शन क्या आ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बहुत कम आ रहा है। और एकदम कम स्पीड का भी फ्रैक्शन क्या आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम फ्रैक्शन किसका आ रहा है, जिनकी स्पीड मोस्ट प्रोबेबल हो, ठीक है। ये स्पीड इसी से डिफाइन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की स्पीड को ही क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं, ठीक है। क्लियर है ये। तो इस वे में ग्राफ आता है। The speed of molecule of a gas changes continuously as a result of collisions with other molecules and with the walls of container. गैस मॉलिक्यूल की स्पीड क्या है, हमेशा चेंज होते रहती है, ठीक है। क्यों चेंज होती है, क्योंकि उसका अलग अलग गैस मॉलिक्यूल के साथ भी कोलिजन हो रहा है और कंटेनर के वॉल के साथ भी कोलिजन हो रहा है, तो स्पीड क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है। Thus, the net result is that we cannot speak of the speed of individual molecule. Hence, must consider the statistical averages of speeds of whole collection of gas molecules. तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के स्पीड के बारे में बात करना क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो कलेक्शन ऑफ गैस के लिए देखा जाता है कि क्या क्या स्पीड आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, the manner in which the molecules of a gas are distributed over the possible speed ranges from 0 to very high values was first investigated by Maxwell using the theory of probability. His results are expressed as law of distribution of molecular speed, one form of which is, ये फॉर्म है उसका, ठीक है। मैक्सवेल का लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीड के लिए इक्वेशन जो आता है, ये इक्वेशन आता है, ठीक है। द अबव एक्सप्रेशन गिव्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स dn having speed between u and u plus du in terms of total number of molecules n present in the gas. M is the mass of single gas molecule, T is the absolute temperature of gas. बाकी सब एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या टर्म्स क्या है। Maxwell distribution of speed is customarily plotted with the fraction
1/n dn/du as the ordinate and u as the abscissa। ठीक है, क्लियर है ये। ऑर्डिनेट पे क्या होगा 1/n dn/du और एब्सिसा पे क्या होगा एक्स एक्सिस पे u होगा। ठीक है, स्पीड होगी मॉलिक्यूल्स की। सो द टर्म 1/n dn/du represents fraction of molecules in the speed of u to u plus du per unit interval of speed। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन u टू u प्लस du पर यूनिट इंटरवल ऑफ स्पीड। पर यूनिट इंटरवल ऑफ स्पीड मतलब एक यूनिट जैसे ये है, इससे भी डिवाइड किया है, du से भी इधर डिवाइड किया है। क्लियर है, पर यूनिट इंटरवल ऑफ स्पीड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू टेम्परेचर्स, अलग अलग टेम्परेचर के लिए फिर क्या पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं। उससे पहले द कर्व एट एनी टेम्परेचर इज पैराबोलिक नियर द ओरिजिन सिंस द फैक्टर u स्क्वायर इज डोमिनेंट इन द रीजन, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन being approximately equal to unity। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, नियर द ओरिजिन, ये u वाला जो e टू द पावर u स्क्वायर वाला है ये कितना हो जाएगा 0, मतलब e टू द पावर 0 आ जाएगा, 1 यूनिटी के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, तो डोमिनेंट क्या है u स्क्वायर, इसलिए ग्राफ कैसा आया, पैराबोला आया। ठीक है, पैराबोलिक आया है। ठीक है, एट हाई वैल्यूज ऑफ u however the exponential factor dominates the behavior of function causing it to decrease rapidly in values। As a consequence of the contrasting behavior of two factors, the product function passes through the maximum at a speed known as most probable speed। Thus, the most probable speed is the speed possessed by the maximum fraction of molecules। ये फ्रैक्शन यहाँ पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। It can be seen from the given figure that the fraction of molecules having very low speed or very high speed are small in numbers। The total area under the curve gives the total number of molecules in the collection। The number of molecules comprising of all speeds। इसका एरिया से क्या मिलता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे अलग अलग फ्रैक्शन भी तुम फाइंड कर सकते हो, इतने स्पीड में कितने हैं मॉलिक्यूल, इस एरिया से आ जाएगा। ये टोटल मॉलिक्यूल्स टोटल एरिया में आ जाएंगे। ठीक है, the area under the curve between any two speeds u1 and u2 gives the total number of molecules having speed between these two values। clear है point। नेक्स्ट अलग अलग टेम्परेचर पे भी देखते हैं क्या होता है। अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूं, पहले तो मुझे ये बताओ u मोस्ट प्रोबेबल बढ़ेगा या कम होगा। टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर दूं, ये अगर मेरा ग्राफ है टेम्परेचर T1 पे, नेक्स्ट मैं लेता हूं T2 टेम्परेचर जो कि ज़्यादा है, T2 इज ग्रेटर देन T1, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है √2RT/m। टेम्परेचर इंक्रीज तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज। तो सेकंड के लिए क्या आएगी, इधर कहीं पे आएगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इधर आ रही है, तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, ऐसे ब्रॉड हो जाएगा, ब्रॉडर, तो इसकी हाइट भी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि टोटल एरिया में क्या आना चाहिए, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आने चाहिए। टेम्परेचर बढ़ा तो ऐसे याद रखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ रही है। या फिर इससे भी देख सकते हो, ज़्यादा टेम्परेचर पे ग्राफ कैसा आता है, ज़्यादा टेम्परेचर पे ग्राफ कुछ हाइट कम होगी लेकिन ऐसे आगे ज़्यादा स्पीड के ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ज़्यादा होगी, तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन क्या आएगा, ज़्यादा स्पीड का फ्रैक्शन
बढ़ जाएगा। जैसे इधर देखो, इस स्पीड पे इतने थे, अभी इस स्पीड पे इतने ज़्यादा हो गए, ठीक है। कम स्पीड का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ग्राफ ऐसे ब्रॉड होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली इसकी होगी यू मोस्ट प्रोबेबल। इसके अराउंड देखो, अभी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के अराउंड जो आ रहे हैं उसका फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा फ्रैक्शन आएगा, ठीक है। ब्रॉड है ना, देखो इधर से इधर, इस सब फ्रैक्शन में जैसे इसका है, इधर एक ज़्यादा फ्रैक्शन आएगा। क्लियर है। क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, ये आ रहा है T1 के लिए है, ये है T2 के लिए। T2 इज ग्रेटर देन T1। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो ग्राफ को क्या करना है, ब्रॉड करना है और इसकी हाइट कम कर देनी है, ठीक है। हाइट क्यों कम हो रही है, क्योंकि फ्रैक्शन टोटल एरिया इसके अंदर जो है, एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो अगर इधर बढ़ रहा है तो इधर ऐसे हाइट कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, टेम्परेचर बढ़ने पे ग्राफ ऐसे ब्रॉड हुआ। मॉलिक्यूलर मास अगर मैं चेंज करूं, यहाँ पे देखो m ऊपर आ रहा है, T नीचे आ रहा है, इधर भी m ऊपर T नीचे। टेम्परेचर बढ़ने पे ग्राफ ब्रॉड हो रहा है, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास कम होने पे भी ग्राफ ब्रॉड हो जाएगा। क्लियर है लॉजिक। टेम्परेचर बढ़ने पे ग्राफ ब्रॉड हुआ, ये तो लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, मोस्ट प्रोबेबल ज़्यादा आना चाहिए। सिमिलरली ऊपर m है नीचे T है, ऊपर m नीचे T, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं या मास कम करूं, दोनों सिमिलर इफेक्ट करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास अगर कम होता है, तो जैसे अगर दो ग्राफ में ड्रॉ करूं, एक में ड्रॉ करता हूं O2 के लिए और दूसरा मैं ड्रॉ करता हूं हीलियम के लिए, तो O2 का ग्राफ अगर ऐसे आ रहा है तो हीलियम का ग्राफ कैसे आएगा, मॉलिक्यूलर मास कम, इधर ये कम करो या टेम्परेचर बढ़ाओ सेम इफेक्ट आएगा। तो हीलियम का मास कम, तो ग्राफ ब्रॉडर आएगा या शॉर्टर आएगा, ब्रॉडर आएगा। हीलियम का ग्राफ ऐसे ब्रॉडर आएगा। क्लियर है। मास, मॉलिक्यूलर मास कम करो या फिर टेम्परेचर अगर बढ़ाओ तो ग्राफ ब्रॉडर हो जाता है। इससे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ये है फॉर O2 और ये वाला ग्राफ है हीलियम के लिए। या फिर फॉर्मूला में भी देखो, इधर क्या आएगा, यू मोस्ट प्रोबेबल अंडर रूट 2RT बाय m नीचे आता है, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा तो यू मोस्ट प्रोबेबल कम होगा, और इसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इधर आ रही है ऑफ हीलियम, अंडर रूट 2RT बाय m। मॉलिक्यूलर मास इधर क्या हुआ है, कम, तो यू मोस्ट प्रोबेबल क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है, बढ़ गया है, इधर स्पीड भी है। क्लियर है। फ्रैक्शन तो कम हो जाएगा ये, ठीक है। O2 के चाहे तो हाइट थोड़ी और भी ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हैं। इधर स्पीड है और इधर ये क्या है, 1/n dn by du। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन u and u plus du पर इंटरवल ऑफ स्पीड, ठीक है। तो इस वे में ग्राफ आएंगे। क्लियर है। The given figure illustrates the distribution of speeds at two temperatures T1 and T2. Since the total number of molecules is same at both temperatures, increases the kinetic energy of molecules। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये तो एकदम लॉजिकल है। इट फॉलोज दैट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लोअर स्पीड रेंज डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लोअर स्पीड रेंज डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, whereas fraction of molecules having higher speed range increases on increasing the temperature। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो क्या होगा, ज़्यादा स्पीड वाले जो है उनका फ्रैक्शन क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। ये तो सिंपल लॉजिक है। काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर स्पीड क्या होंगे, ज़्यादा होंगे,
तो ये ग्राफ ब्रॉड हो जाएगा। ऑल्सो द कर्व एट हायर टेम्परेचर T2 has its u most probable shifted to the higher value compared with that for T1, whereas corresponding fraction of molecules has decreased. लेकिन fraction of molecules having most probable speed, ये क्या हो गया है, ज़्यादा टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो इंक्रीज हुई है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीज हुई या इंक्रीज, डिक्रीज हो गया। इधर ये इतना फ्रैक्शन आ रहा है और इधर ये बस इतना ही फ्रैक्शन आ रहा है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है ये? But at the same time, curve near UMPS has become broader at the higher temperature, indicating the more molecules possess speeds near to most probable speed. लेकिन ये क्या हुआ, इधर ब्रॉड हुआ है तो काफ़ी सारे इसके रेंज में काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है,